सूरत अल-कसस में अल्लाह ताला का इरशाद है, आयत नंबर 1 ता 3 ता सीन मीम, ये रोशन किताब की आयात हैं। हम आपके सामने मूसा और फराउन का किस्सा बयान फरमाते हैं। इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं, अहले ईमान के लिए नसीहत है। अल्लाह ताला ने आपका जिक्र सूरत अल-मरयम में आयत नंबर 51 में कुछ इन अल्फाज में किया है। इस कुरान मजीद में मूसा का जिक्र भी करें, जो चुना हुआ बरगजीदा बंदा नबी और रसूल है। आपका नसब मुबारक कुछ इस तरह है, मूसा बिन इमरान बिन काहदस बिन लावा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपके और याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम सांवले रंग के थे और कुव्वत और हिम्मत वाले थे, हत्ता के बाज़ ने लिखा है कि आप में 10 आदमियों जितनी ताकत थी। आपकी जुबान में लुकनत थी। सूरह ज़ुखरफ में आयत 52 में अल्लाह ताला ने फराउन की जुबान ये बात नकल की है, क्या मैं बेहतर नहीं हूँ बानिस्बत इसके जो है बेतौकीद और साफ साफ बोल भी नहीं सकता। आप कभी कभी बात करते हुए अटक जाते थे, लेकिन ये बात नबी होने में माने नहीं रखती। सूरत अल-कसस आयत नंबर 34 में है, और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा वसी जुबान वाला है, आपकी गुफ्तगू में रवानी नहीं। यही वजह है कि आपने हारून अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगी। इसकी तफसील कुछ यूं है कि बनी इसराइल यानी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फलस्तीन से मिस्र की जानब नकल मकानी, जैसा कि सूरह यूसुफ में आयत नंबर 89 में है। यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 100 में है, इसने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और बाकी सब इसके सामने सजदा रेज हुए। मोरहीन ने लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ बाप और इनके सब भाई हिजरत करके मिस्र पहुँच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हाकिम, इस तरह वो सब बनी इसराइल वही रिहाश पजीर हो गए। मोरहीन ने लिखा है कि जब मिस्र में बनी इसराइल गए तो इनकी तादाद सिर्फ 80, फिर इनकी तादाद बढ़ती चली गई और ये बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ तक कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर मिस्र से निकले तो इनकी तादाद 6 लाख थी। और ये सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहद के बाद हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र का बादशाह फराउन था। फराउन एक लक़ब है, जैसे कैसर, किसरा और नजाशी लक़ब है। हबशा के हर बादशाह को नजाशी कहते हैं, मुल्क रूम के फरमारवा को कैसर कहते हैं और मुल्क फारस के हर बादशाह को कसरा कहा जाता है। इसी तरह मुल्क मिस्र का बादशाह फराउन कहलाता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह का नाम आयान बिन वलीद था। इसके अहद में यूसुफ अलैहिस्सलाम साहिब इक़्तिदार रहे। वो अच्छी तरह जानता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके दीन को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो आपका एतबार करता था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये किताब रोशन की आयतें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें मूसा और फराउन के कुछ हालात सुनाते हैं कि फराउन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहाँ के रहने वालों को ग्रोह दर ग्रोह बना रखा था। इनमें से एक ग्रोह को यहाँ तक के कमजोर कर दिया था कि इनके बेटों को ज़िबा कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता था। बेशक वो फसादियों में से था और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और इनको पेशवा बनाएं और इन्हें मुल्क का वारिस कर दें और मुल्क में इनको कुदरत और ताकत दें। इस जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को अल्लाह ताला पहले खुलासे के तौर पर फिर इसकी तफसील को साथ बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अपने नबी पर मूसा अलैहिस्सलाम और फराउन का किस्सा बरहक और सच सच बयान करते हैं, जिसको सुनने वाला ऐसे महसूस करेगा जैसे कि वो खुद अपनी आंखों के साथ देख रहा है। यकीनन फराउन ने जमीन में सरकशी की और वहाँ के रहने वालों को टुकड़ों में बांट दिया, यानी फराउन जमीन में सरकशी और ताग़यानी ज़ियादती पर उतर आया। इसने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी और सबसे ऊंचे रब की इताअत से मुंह मोड़ा और अपनी राया को मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें दी और इनको ग्रोहों और फिरकों में बांट रखा था और बनी इसराइल को कमजोर कर दिया था, जो अल्लाह ताला के नबी याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। उस दौर में जमीन के बासियों में सबसे अच्छे थे, लेकिन इस जालिम और जाबिर काफिर और फाजिर बादशाह ने इन पर अपना तसल्लुत जमा लिया और उनसे अपनी पूजा करवाता था और उनसे घटिया और जलील तरीन काम लेता था। इस पर ज्यादती करता ये कि इनके बेटों को ज़िबा कर देता और बेटियों को जिंदा छोड़ देता। बेशक वो फसाद बर्पा करने वालों में से था। वो इतनी बुरी और अखलाक से घिरी हुई हरकत इसलिए करता था। बनी इसराइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये बात नकल करते हैं कि इनकी औलाद से एक लड़का पैदा होगा जो बादशाह मिस्र फराउन की तबाही का बायस बनेगा। ये इस वक्त की बात है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा के साथ इस वक्त के मिस्र के बादशाह ने ज्यादती करने का इरादा किया
کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ان کو بادشاہ کی دست درازی سے محفوظ رکھا تھا، اور یہ خوشخبری بنی اسرائیل میں مشہور و معروف تھی، اور بنی اسرائیل آپس میں یہ بات بیان کرتے تھے۔ پھر یہ خبر بادشاہ مصر کے پاس اس کے بعض وزراء اور پادریوں کے ذریعے سے پہنچی۔ یہ لوگ رات کو فرعون کے پاس بیٹھ کر قصہ گوئی کرتے تھے، تو اس لڑکے کے ڈر سے اس نے بھی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے شروع کر دیے اور قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے میں کوئی بچاؤ اور احتیاط نہیں فائدہ مند رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے، اور اس نے مصریوں کے گھروں اور کتبیوں اور فرعون کی قوم کو جلا کر رکھ دیا، اور بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرعون گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا۔ اس کی گھبراہٹ جوں جوں زیادہ ہوتی چلی گئی۔ اس نے کاہنوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور اس خواب سے متعلق ان سے پوچھا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اسی وقت سے اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے اور بچیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کمزور کیے ہوئے لوگوں پر احسان کرنا چاہتے تھے اور ہم ان کو مقتدا اور وارث بنانا چاہتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل مراد ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر میں حکومت اور علاقے ان کو مل جائیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو زمین میں اختیار دینا چاہتے ہیں، اور فرعون وہاں مان اور ان کے لشکروں کو کچھ دکھانا چاہتے تھے جو کہ جس کا ان کو ڈر تھا، یعنی کمزور کو طاقتور، مظلوم کو زوراور اور ذلیل کو مغرور کر دیں۔ اور یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الاعراف، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ضعیف شمار کیے جاتے تھے سرزمین مشرق کو مغرب کا وارث بنا دیا، وہ سرزمین جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ شعراء، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ فرعون نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئے، حتیٰ کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگران عملہ کو مقرر کر دیا کہ وہ حمل والی عورتوں کی تلاش کریں اور ان کے بچے پیدا ہونے کے اوقات معلوم کریں۔ بس جوں ہی وہ عورت بچہ جنم دیتی تو یہ قصاب اسے ذبح کر ڈالتے۔